यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली मान्यता, एससी ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था, एक्ट संवैधानिक रूप से सही, मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं। कनाडा में हिंदुओं पर हमले में पुलिसकर्मी भी शामिल, सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मियों ने की मारपीट। सार्जेंट हरिंदर सोही हमले के दौरान खालिस्तानी समर्थकों के साथ था, वीडियो वायरल होने के बाद हरिंदर सोही को किया गया सस्पेंड। कनाडा में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने किया था हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं का मारा पीटा था। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने घटना का विरोध करते हुए नारेबाजी की, भारत माता की जय और बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाए। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी, कहा उम्मीद है कि जल्द न्याय करेगी ट्रूडो सरकार, दोषियों को दिलवाएगी सजा। प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक, कहा डराने धमकाने की हिमाकत न करे कनाडा, भारत हमले से डरने वाला नहीं। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, यह हमला चिंताजनक है, इस घटना को लेकर भारत गंभीर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर साधा निशाना, बोले कनाडा के चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस मिल रहा है। जयशंकर ने कनाडा पर लगाया बड़ा आरोप, बोले कनाडा हमारे राजनयिकों की जासूसी करा रहा है। कनाडा ने बिना सबूत के आरोप लगाने का नया पैटर्न बनाया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को ट्रूडो सरकार पर निशाना, कहा भारतीय मूल के लोगों को आपस में बांट दिया। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा मंदिरों पर हमले के लिए कनाडा सरकार जिम्मेदार, कुछ अतिवादी ताकतों ने हिंदू स्थल पर हमला किया, हम उनकी निंदा करते हैं। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देवेंद्र फडणवीस बोले नागपुर दक्षिण पश्चिम की जनता ने मुझे लगातार 5 बार चुना, इस बार भी चुनेगी। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले सचिन पायलट, बीजेपी की लूट का जवाब जनता देगी, महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत। मुंबई में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिले मिलिंद देवड़ा, वर्ली सीट पर शिवसेना के शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं मिलिंद। बागियों पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते विश्वास नांदेकर, रुपेश महात्रे समेत 5 नेताओं को किया निष्कासित। महाराष्ट्र में कल चुनाव प्रचार करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमरावती, वासिम और अकोला में करेंगे जनसभा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी आज धुलिया और औरंगाबाद जाएंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शिंदे गुट के प्रत्याशी सुवर्णा करांजे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप। संजय राउत ने फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, बोले अमेरिका में भी बैलेट पेपर से हो रहे हैं चुनाव, ईवीएम को लेकर लोगों के मन में आज भी संदेह। जेएमएम ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, सीएम सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत न देने का आरोप, कहा पीएम की सुरक्षा के चलते 1.5 घंटे तक सीएम के हेलीकॉप्टर को रुका। राष्ट्रपति को जेएमएम की चिट्ठी लिखे जाने पर बोले असम सीएम हेमंत सोरेन पीएम की सुरक्षा को भी राजनीति का विषय बना रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जेएमएम और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इनका गठबंधन एक घुसपैठिया गठबंधन, इनकी सरकार में आदिवासी समाज की रोटी बेटी और माटी सुरक्षित नहीं। उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, पहले तारीख तय थी, क्या तब कैलेंडर नहीं देखा? बीजेपी हार रही है इसलिए समय ले रहे हैं, लेकिन सभी 9 सीटों पर गठबंधन की जीत होगी। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर सियासत, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा अटैक, बोले टालेंगे तभी भी बुरा हारेंगे, बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, बाछरवा में पिपलेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर डिग्री कॉलेज चौराहे पर नवनिर्मित शहीद चौक का किया उद्घाटन। आज हैदराबाद जाएंगे राहुल गांधी, जाति जनगणना को लेकर होने वाली बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज शाम 4 बजे बीजेपी की बैठक, जेपी नड्डा होंगे शामिल। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति का नियम बदला, अब डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी, 2 साल का होगा कार्यकाल, कैबिनेट से मिली मंजूरी। डीजीपी की नियुक्ति पर नियम बदलने पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। आज नहाय खाए शुरू हुआ महापर्व, दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर श्रद्धालुओं ने की पूजा।
नहाय खाए के साथ 4 दिनों की छठ महापर्व की शुरुआत। बिहार, यूपी समेत देश के कई हिस्सों में तैयारी। 7-8 नवंबर को दिया जाएगा भगवान सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा के पहले दिन पटना के पाटलिपुत्र छठ घाट पर भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर घर जाने वाले लोगों की भारी भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर लगी यात्रियों की लंबी कतार। लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत अभी भी खराब। पीएम मोदी ने शारदा के बेटे से फोन पर बात की, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग। सर्वे में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 तक शपथ लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए भारत में पूजा अनुष्ठान। तमिलनाडु में कमला के पैतृक निवास तुलसेंद्रपुरम में हुई पूजा।